जो कैसे आप सब, आज मैं फिर आपके सामने साइंस का 10th क्लास का टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ आई। आई का अकोमोडेशन कैसे होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आई का लेंस जो होता है जेली टाइप प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। सिलेरी मसल्स से जुड़ा रहता है, उसके बीच में लिगामेंट होते हैं। सिलेरी मसल्स और जो लेंस को जोड़ते हैं वो क्या होता है, लिगामेंट से जुड़ा रहता है ना। ये लिगामेंट है बीच में, ये सिलेरी मसल्स है और ये बीच में लेंस है। ये प्रोटीनस जेलियस होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्यों होता है इसका मैं कारण अभी बता रहा हूँ, एकोमोडेशन के लिए, है ना। जैसे नियर है या फार है ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार ये अपने आप को चेंज कर लेता है, ठीक है। अब जैसे फार ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फार है, तो क्या होगा कि रेटिना पे बनता है और रेटिना और लेंस की आपको पता होगा डिस्टेंस तो वही रहनी है, वो गॉड गिफ्टेड डिस्टेंस है, वो नहीं चेंज होगी। इसलिए लेंस को ही चेंज होना पड़ेगा, है ना। लेंस को ही अपनी फोकल लेंथ, अपनी पावर चेंज करनी पड़ेगी। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पावर जितना फोकल लेंथ ज़्यादा होगी पावर कम होगी, और जितनी फोकल लेंथ बढ़ेगी उतनी पावर कम हो जाएगी, और जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। सबसे पहले तो है कॉन्वेक्स, ये आपको सब याद रखना है। कॉन्वेक्स लेंस होता है, फ्लेक्सिबल है, प्रोटीन का बना होता है, सिलेरी मसल से जुड़ा होता है, ठीक है। और जब लाइट एंटर करती है, इनफाइनाइट से करती है, तो डाइवर्ज नहीं हो रहा ना लाइट का, पैरेलल लाइट आ रही है, इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट आएगी, और पैरेलल लाइट आएगी वो लेंस के ऊपर पड़ेगी, ठीक है। और ये सिलेरी मसल जो है ये रिलैक्स हो जाएंगी, लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिलेरी मसल रिलैक्स होगी तो लेंस खिंच जाएगा और वो पतला हो जाएगा, ठीक है। लेंस पतला हो जाएगा और उसकी पावर कम हो जाएगी, पावर लेस हो जाएगी, है ना। डिस्टेंट और इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है, पावर लेस हो जाएगी, ठीक है। तो वो रेटिना के ऊपर इमेज बन जाएगी, ठीक है। और ये सिलेरी मसल जब रिलैक्स होंगी और जो लिगामेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सिलेरी मसल रिलैक्स होंगी, लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये जो है स्क्रीन पे जिस पे बनती है इमेज उसको रेटिना कहते हैं, ठीक है। रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी, ठीक है। और इसको हम कहेंगे एक्कोमोडेटेड, एकोमोडेटेड नहीं है, ये अनएकोमोडेटेड, ठीक है। आई को क्या कहेंगे, अनएकोमोडेटेड। अगर इन्फिनाइट पे दिख रही है तो आई रिलैक्स है, कोई स्ट्रेन नहीं हो रहा है ना, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, एकोमोडेशन की जरूरत ही नहीं है। हम इन्फिनाइट पे देखेंगे तो लेंस पतला हो जाएगा, पावर कम हो जाएगी, जितनी पावर बढ़ेगी उतना हमारे आईज पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। रिलैक्स स्टेट है, ठीक है। ये रेज आई, लेंस से अंदर इमेज बनी, सिलेरी मसल रिलैक्स हुई, ठीक है, लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट हुए जिससे लेंस खिंच गया। लेंस क्या, लेंस ये पतला हो गया, ये लेंस पतला हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें कोई डाइवर्जन कन्वर्जन, है ना, की जरूरत नहीं है पावर की, ठीक है। तो
डाइवर्जन की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नियर बाई से आएगी तो डाइवर्जन की जरूरत है। ये डाइवर्ज हो के आ रही। डाइवर्ज मतलब फैलना, कन्वर्ज मतलब इकट्ठी होना। ये डाइवर्जन, ये कन्वर्जन, ठीक है, ये इससे आ रही है और यहाँ पे ये कर रही है डाइवर्जन कन्वर्जन, ठीक है। अब क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है डिस्टिंक्ट से आगे यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये इसके पास आ गया, ये कन्वर्ज कर रही है लाइट, ठीक है, ओ सॉरी डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्ज तो पीछे हो रहा है, डाइवर्ज कर रही है नियर ऑब्जेक्ट से। तो क्या होगा, इसमें क्या होना है कि ये जो सिलियरी मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या हुआ, जो लिगामेंट है जो लेंस और सिलियरी मसल को जोड़ रहा है वो रिलैक्स हो जाएगा। उसके रिलैक्स होते ही ये लेंस मोटा हो जाएगा, ठीक है, पहले थिन था अब थिक हो जाएगा, है ना। अब ये है ऑब्जेक्ट नियर आई, है ना, सिलियरी मसल कॉन्टैक्ट, ठीक है, और ये जो है आपके लिगामेंट, ये क्या होगा, लिगामेंट ये रिलैक्स हो जाएंगे, लिगामेंट रिलैक्स हो जाएंगे। लिगामेंट के रिलैक्स होने से क्या होगा, लेंस मोटा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा लेंस। तो इसका क्या होगा, इसकी पावर बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, फोकल लेंथ कम होगी, पावर बढ़ेगी, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं दोनों, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारी इमेज रेटिना के ऊपर बन जाएगी। अब क्या है कि एक लिमिट तक ही हम ऑब्जेक्ट को नियर से देख सकते हैं, इनफाइनाइट तो हम वो भी एक लिमिट तक देख सकते हैं, उससे इनफाइनाइट से आगे नहीं देख सकते हम, ठीक है, क्योंकि लेंस उससे पतला नहीं हो सकता। ऐसे लेंस थिक नहीं हो सकता ज़्यादा, थिन नहीं हो सकता ज़्यादा, थिक नहीं हो सकता ज़्यादा। तो हम जो है एक डिस्टिंक्ट जो है उस तक देख सकते हैं, उसको हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, ठीक है। अब एकोमोडेशन, इसको क्या कहते हैं, पास को एकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है। तो पास की हम चीज़ कैसे देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम एकोमोडेशन कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और इनफाइनाइट तक तो है जो 25 सेंटीमीटर है उससे हम आगे क्लियर नहीं देख सकते, और पास चीज़ को लाएंगे 25 सेंटीमीटर से तो वो क्लियर नहीं दिखेगी, और दूर की चीज़ इनफाइनाइट से आगे होगी वो हमें एक लिमिट तक दिखाई देगा, उससे आगे हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि लेंस की भी कुछ पावर होती है, उससे ज़्यादा नहीं वो कर सकता काम, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर, और ये जो हम पास में 25 सेंटीमीटर है उसको तो आइज का नियर पॉइंट कहेंगे, और इनफाइनाइट को हम फार पॉइंट कहेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं हम देख सकते और उससे कम नहीं डिस्टेंस को देख सकते। तो आइज का फार पॉइंट, और वो जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर और 4 डायोप्टर, है ना, 4 डायोप्टर होगी पावर आइज की। आइज की पावर को डायोप्टर में देखते हैं, डायोप्टर में, ठीक है। पावर एकोमोडेशन कितनी है, 4 डायोप्टर, उससे ज़्यादा पावर नहीं हो सकती, ठीक है। मैंने बता दिया नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट तो है 25 सेंटीमीटर, ये नियर पॉइंट कहलाएगा, और फार पॉइंट ये कितना है, इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बीच में हम देख सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। मेरे साथ में चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।
ठीक है। और अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछिए, ठीक है। मैं आगे हेल्पलाइन नंबर भी आपको दूंगा, आप हेल्प ले सकते हैं और इस तरह मैं आपको पढ़ा सकूँगा। ओके।